क्या वर्ल्ड कप की जीत का जश्न हार्दिक पांड्या को जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा? क्या न्यूजीलैंड को धूल चटाने वाला भारत का यह स्टार ऑलराउंडर अब कानून के शिकंजे में फंस चुका है? दोस्तों, एक तरफ जहां पूरा देश वर्ल्ड कप की जीत की खुशियां मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के उप कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मैदान पर अपनी गर्लफ्रेंड महीका के साथ जीत का जश्न मनाना अब हार्दिक को इतना भारी पड़ गया है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। राष्ट्रध्वज के अपमान के गंभीर आरोपों ने खेल जगत में हड़कंप मचा दिया है। आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम आपको बताएंगे उस कानूनी पचड़े की पूरी कहानी जिसने एक विश्व विजेता को विवादों के घेरे में ला खड़ा किया है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अहमदाबाद के ऐतिहासिक और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जैसे ही भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सांसें रोक देने वाले फाइनल मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर तीसरी बार T20 विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की, पूरा स्टेडियम मानो खुशियों के एक असीम समंदर में डूब गया। जीत के उस स्वर्णिम क्षण में स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों का शोर आसमान चीर रहा था। टीम इंडिया के उप कप्तान और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी उस ऐतिहासिक जीत के बाद अपनी भावनाओं के वेग पर काबू नहीं रख सके और जोश व जुनून के अतिरेक में उन्होंने तिरंगे को अपने मजबूत कंधों पर लपेट लिया और पूरे मैदान पर विजय मुद्रा में झूमने लगे। उस वक्त मैदान पर उनके साथ उनकी लेडी लक कही जाने वाली गर्लफ्रेंड महीका भी मौजूद थीं, जो हार्दिक की इस बड़ी कामयाबी पर फूली नहीं समा रही थीं। लेकिन दोस्तों, इसी उन्मादी जश्न के बीचों बीच हार्दिक पांड्या से अनजाने में एक ऐसी बड़ी और गंभीर चूक हो गई जिसे अब भारतीय कानून की सख्त नज़रों में राष्ट्रध्वज का अपमान और तिरंगे की मर्यादा का उल्लंघन माना जा रहा है। खेल की बारीकियों और कानून के जानकारों का कहना है कि हार्दिक ने अपनी जीत के जोश में होश खो दिया था। दरअसल मैदान पर उत्सव मनाने के दौरान हार्दिक पांड्या ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को सम्मानजनक तरीके से थामने के बजाय उसे अपने शरीर पर किसी साधारण कपड़े या चादर की तरह लपेट लिया था। विवाद तब और गहरा गया जब इसी अवस्था में यानी तिरंगे को शरीर पर लपेटे हुए ही वे विनिंग स्टेज या पोडियम के एक सुनसान कोने में चले गए। हार्दिक पांड्या की एक पल की लापरवाही ने उनके विश्व विजेता बनने के गौरव पर विवादों का एक गहरा साया डाल दिया है। कानूनी पेचीदगियों और भारतीय संविधान की मर्यादाओं के नज़रिए से देखा जाए तो हार्दिक पांड्या का यह पूरा मामला अब सीधे तौर पर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के सेक्शन 2 के दायरे में आ खड़ा हुआ है। यह कानून भारत के राष्ट्रीय गौरव के प्रतीकों की रक्षा के लिए बनाया गया है, जिसके प्रावधान अत्यंत स्पष्ट और कठोर हैं। इस कानून के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी अन्य स्थान पर भारतीय राष्ट्रध्वज का अपमान करता है, उसे जानबूझकर फाड़ता है, जलाता है, पैरों के नीचे रौंदता है या फिर अपनी किसी भी शारीरिक चेष्टा या अनुचित व्यवहार से उसकी गरिमा और पवित्रता के खिलाफ कोई भी कार्य करता है, तो उसे एक गंभीर और दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। मामले को कानूनी मोड़ देने वाले वकील साहब ने मीडिया के सामने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि राष्ट्रध्वज का अपमान कोई साधारण भूल नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि न्यायालय में हार्दिक के खिलाफ ये आरोप पूरी तरह सिद्ध हो जाते हैं तो इस सख्त कानून के तहत उन्हें अधिकतम 3 साल तक की जेल की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है या फिर उन पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि कानून में इन दोनों ही सज़ाओं का एक साथ प्रावधान भी मौजूद है। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई इस औपचारिक शिकायत के बाद अब कानूनी तंत्र पूरी तरह सक्रिय हो गया है, जिससे न केवल पुणे पुलिस बल्कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI पर भी ज़बरदस्त दबाव बढ़ गया है। एक तरफ जहां BCCI अपने चैंपियन खिलाड़ी की छवि बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के सामने कानून की सर्वोच्चता बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। इस घटना ने डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी 2 स्पष्ट धड़ों में विभाजित कर दिया है, जहां हार्दिक के कट्टर प्रशंसक और समर्थकों का एक बड़ा वर्ग यह तर्क दे रहा है
कि यह सब कुछ जीत के जोश और खुशी के अतिरेक में अनजाने में हुई एक मानवीय भूल थी। वहीं दूसरी ओर देश के जागरूक नागरिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस बात पर अड़ा है कि संविधान और तिरंगे के नियम देश के हर नागरिक के लिए बिल्कुल बराबर होने चाहिए। उनका कहना है कि चाहे वह कोई साधारण व्यक्ति हो या फिर करोड़ों दिलों पर राज करने वाला विश्व विजेता सुपरस्टार, कानून की नज़रों में कोई भी विशेष नहीं हो सकता। जनता का यह पुरजोर मानना है कि भविष्य में कोई भी अन्य खिलाड़ी, अभिनेता या सेलिब्रिटी राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ ऐसी लापरवाही भरी हरकत दोबारा न कर सके। इसके लिए हार्दिक पांड्या पर कड़ी और नज़ीर पेश करने वाली कानूनी कार्रवाई होना आज के वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। शिकायतकर्ता वकील ने अपने तर्कों को और अधिक मजबूती देते हुए यह स्पष्ट किया है कि हमारा राष्ट्रध्वज किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की साझा विरासत और संप्रभुता का प्रतीक है। यही कारण है कि देश के किसी भी कोने में यदि इसके अपमान की कोई घटना घटती है तो भारत का कोई भी नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का पूर्ण वैधानिक अधिकार रखता है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर जीत का भव्य जश्न मनाना और अपनी खुशियों का इजहार करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उस जश्न के उन्माद में इतना अंधा हो जाना कि आप देश के सर्वोच्च गौरव यानी अपने तिरंगे की मर्यादा और उसके मान सम्मान के प्रोटोकॉल को ही पूरी तरह भूल जाएं, यह कतई बर्दाश्त के बाहर है। वकील साहब का दावा है कि महिएका के साथ बिताए गए उन रोमांटिक पलों के दौरान जिस तरीके से तिरंगे को एक बिस्तर या ओढ़ने वाले कपड़े की तरह उपयोग किया गया और जिस अपमानजनक मुद्रा में उसे जमीन के करीब ले जाया गया, वह कानून की किताबों में दर्ज राष्ट्रीय अपमान की परिभाषा में पूरी तरह फिट बैठता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राष्ट्र का यह हीरो इस कानूनी चक्रव्यूह से सुरक्षित बाहर निकल पाएगा या फिर उनके करियर पर विवादों का यह काला साया हमेशा के लिए बना रहेगा। अब सबकी नजरें बीसीसीआई और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या हार्दिक पांड्या को इस कांड के लिए सच में जेल जाना पड़ेगा या फिर उनकी यह जीत और सुपरस्टार का दर्जा उन्हें इस कानूनी मुसीबत से बचा लेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जीत की उस रात में की गई एक छोटी सी लापरवाही ने हार्दिक पांड्या के माथे पर विवाद का एक ऐसा कलंक लगा दिया है जिसे धो पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। अब दोस्तों, हार्दिक पांड्या की इस हरकत और उनके खिलाफ दर्ज हुई इस एफआईआर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि जश्न के दौरान तिरंगे के साथ ऐसी लापरवाही बरतना गलत था? क्या हार्दिक पांड्या को इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए या उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग या अपनी सोच के अनुसार ज़रूर लिखें। अगर आप भी मानते हैं कि देश का झंडा सबसे ऊपर है तो वीडियो को लाइक करें और इस मामले की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।